नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये मेरे तो पास, टाइम ही नहीं इंटीग्रेशन बचता ऑफ इसी में। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा इसका बताओ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, सेकंड किसको। सबसे पहले तो ये देखो कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा कहीं ये बाई बाय पार्ट्स तो पार्ट। नहीं लगना है ना। अब मेरे को बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे। सर फर्स्ट एक्स सर होगा। फर्स्ट वाला एक्स लोगे अलजेब्रिक और सेकंड कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा उससे कुछ मिलेगा बेटा, कोई बताओ, और कोई बताओ, तुम्हारा तो आंसर गलत आया। भगवान जाने। सर कॉस वाले को फर्स्ट ले लो, उसका बेटा जब डिफरेंशिएशन कर करोगे ना, सकते हैं अगर साइन तुमने के। इसको फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे है ना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा खुद ही फंसते चले जाओगे, तो वो नहीं करना है। सर इसमें भी वही करेंगे क्या, वन लगा के? अब इसमें हम कुछ वन क्यों लगाएंगे जब इसमें दो दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक भाई ये रहा एक ये रहा। मल्टीप्लिकेशन में है ना। इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई और बताएगा क्या कर सकते हैं। ये जो नहीं समझ स्क्वायर दे आता। रखा है ना, इस स्क्वायर को गायब करना है, इस स्क्वायर को गायब करने के लिए हम लोगों ने कुछ सीखा था क्लास में, क्या बताया था बोलो। इंटरनेशनल फॉर्मूला। हाँ जल्दी बोलो, कौन बताएगा, सही बोलना है लेकिन बोलो बोलो सर बोलो। टू, नहीं वो साइन का था। कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। 2 cos 2x minus 1/2। बेटा मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यही बताया था ना। अब तुम्हें पता है वही कि तो यहाँ पे बताया कॉस मैंने स्क्वायर है, सर। यहाँ कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो ये क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे, पहले और सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये 1/2 जो है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। बाहर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 1/2 बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन है x प्लस एक्स टाइम्स कॉस 2x, कॉस 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन x का बेटा अलग कर देते हैं, और बाकी का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x का अलग कर देते हैं। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आ रहा है, कैसे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें बेटा बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, जल्दी बोलो। सर फर्स्ट फंक्शन x को इसमें लेंगे और x को cos फर्स्ट ले 2x लेंगे, को इसको सेकंड सेकंड लेंगे। फंक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एक चीज लिख भी देंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, रुको एक सेकंड, ये कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे cos 2x लिखा dx, फर्स्ट फंक्शन लिखा है इसको, और सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स यूज कर रहे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, प्लस 1/2। फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट लगा लो बेटा, 1/2 से पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग cos 2x का इंटू डी एक्स, माइनस साइन लगाएंगे और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है इंटू, और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन का, दैट इज cos 2x का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो मैंने एक dx और लिख दिया यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये रेड जो बनाया है। और एक ब्रैकेट और बंद करना है क्योंकि 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ऐसे लिख दे रहा हूँ एक्स अपॉन 2। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और x का जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, या ऐसे कह सकते हो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो 2 नीचे आ गया। ये बेटा इतने पार्ट का हो गया। उसके बाद माइनस साइन लगाया, ये जो 1/2 आगे मल्टीप्लाई कर रहा है वो उधर भी मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने -1/2 लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसके बाद cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि जो भी ये अंदर है इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, डिवाइड कर दिया। ऐसे भी कुछ लोग बताते हैं ना कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, है ना, इनटू dx हो गया। नेक्स्ट ये आ जाएगा x² प्लस x sin 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। अच्छा, 1/4 करने के बाद sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो? sin 2x का क्या इंटीग्रेशन होता है? माइनस cos 2x। पूरा आंसर बोला करो। So minus cos पूरा तो 2x बोल माइनस ये होगा cos 2x अपॉन 2। अपॉन 2, बहुत बढ़िया, प्लस c लगा दो। ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया x² 4 प्लस x टाइम्स साइन 2x अपॉन 4 प्लस 1/8 आ गया। cos 2x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। इसको एक बार में देखो तो ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, ये थे बाई पार्ट्स के क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम sec 2x माइनस 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ऐसे तो हो नहीं रहा है ये, और इसमें ये भी नहीं पता चल रहा कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूं, इसको सेकंड फंक्शन। अगर बाई पार्ट्स के बारे में सोच रहे हो तो क्या करेंगे? इसको सबसे अच्छा तरीका ये करने का, मैंने लिखा i = इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स sec 2x को बेटा हम अंदर अंदर लिख सकते हैं 1/1 cos 2x लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 1 cos 2x प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन का साइन और बड़ा लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम। अब ऊपर एलसीएम ले लो, जब न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाई cos 2x। और तुम्हें पता है नीचे भी जब एलसीएम लेंगे तो वो भी cos 2x होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं लिख नहीं रहा है ना, 1 + cos 2x, 2x कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास ये सीन बचा। आगे कोई बच्चा सोच के बताएगा हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बोलो। इससे हम आगे कैसे कर सकते हैं इसको बेटा? हम ये भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स, यहाँ पे इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाओ, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था ना इंटरनेशनल फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा, बोलो क्या होगा ऊपर? बेटा ऊपर आएगा 2 टाइम्स, माइनस वाले में साइन आता है 2 टाइम्स, ये जो भी एंगल है वो हाफ हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan² x होता है, इंटू dx हो गया। आगे कैसे करेंगे बोलो? अभी हम बेटा नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि tan² x के बारे में उसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता है। तो लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan² x को लिख सकता हूँ sec² x - 1, sec² x - 1 लिख दिया tan² x को, इंटू dx। इसके बाद अंदर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x टाइम्स sec² x माइनस x इंटू dx। इसको सेपरेट कर दो, फर्स्ट पार्ट ये आ जाएगा x टाइम्स sec² x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फर्स्ट वाले पार्ट में बताओ किसको हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करें और किसको सेकंड? ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है, x² 2 आ जाएगा।
तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन जब सेकंड का करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो वो बन जाता है, पहले मैं एक बार लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन का एक बड़ा सा साइन लगा दो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और कर दिया, और इस पूरे का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही लगा दिया था साइन इंटू डी एक्स, माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, इसका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और लिख दो एक, ये आ जाएगा एक्स टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक tan स्क्वायर x। एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये तो बने छोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा tan एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सर और 1 का इसमें अब मेरे को बताओ, वन बेटा वन इंटीग्रेशन कहाँ है, वन का नहीं है, ऐसे है वन, इसके साथ इंटीग्रेशन पूरा हो रहा है, जब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये जो बाहर लिखा है, तो पहले अंदर अंदर सॉल्व आ करते हैं ना। गया। अच्छा ये बताओ, tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, किसी को याद है? सर log sec x। हाँ, लॉग मॉड सेक एक्स होता है, मैंने लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये आ गया बेटा आई इक्वल टू, और ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था, दिखने में टफ था, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। डाउट है एक। सर यहाँ पे आपने tan स्क्वायर x को मतलब sec में क्यों कन्वर्ट किया था, मतलब tan का नहीं है क्या फॉर्मूला? नहीं, इसका tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करते तब भी हमें जरूरत पड़ती है बेटा, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, उसको हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बनाना पड़ता, तो स्टार्टिंग में ही बना दिया है ना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, तो 7 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलो इसके बारे में सोचो कैसे करेंगे। देखो क्या करना है इसको, सबसे पहले ये जो साइन थीटा लिखा है यहाँ पे लगा दो एंगल हाफ फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, एक चीज तो ये बन गई। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में लगाओगे तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको बेटा अलग अलग कर दो, अलग अलग करने का मतलब है ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, तो इसको मैं ऊपर ले जाएं तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और डिवाइड में चल रहा है 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। जहां समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा है एक्स अपॉन फोर, एक्स अपॉन फोर, 1/4 में बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/4 एक्स टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक ऊपर साइन बचा है नीचे कॉस है, तो इस पूरे को मैं tan एक्स बाई टू लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, इसको बेटा फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो बाई यूजिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये लिख दिया, माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1 आता है, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे सेकंड फंक्शन का और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है। प्लस अभी किसी बच्चे ने बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2। जल्दी बोलो दोबारा क्या आएगा इसका आंसर। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है So log mod sec. बेटा, फॉर्मूला होता है log mod sec x होता है, लेकिन यहाँ पे x/2 है तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 से यहाँ पे हम डिवाइड भी तो करेंगे इसको, है ना, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे वो 2 आगे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ये 1/2 नीचे मैंने लिखा है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का, ये आ जाएगा tan x माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अंदर अंदर tan x आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अच्छा करना पड़ेगा, मेरे को लगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया तो log mod sec x/2 सर एक सॉरी। चीज पूछनी है। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे यूजिंग बाय पार्ट्स किया है, इससे पहले यहाँ पे हाँ। sec square x/2 का वो मतलब एंगल में से 2 कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा यही तो तरीका होता है कि जो है फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan, एंगल सुनो ना सर फॉर्मूला ये होता है, लेफ्ट साइड। मैं इसकी बात कर रहे हैं। हाँ इसमें एंगल में से 2 आपने बाहर कर दिया। कहाँ, नहीं तो सर कहाँ, ऊपर वाले में देखो। ये 2, हाँ ये 2 यहाँ से बाहर नहीं आया देखो। बेटा, यहाँ से आया, ये इसको डिवाइड बाई मैंने ये किया है ना। अरे सर sec square x/2 जो लिखा है उसमें नीचे वाले में 2 बाहर ले गए। नहीं नहीं, तो मैंने वो गलती से लिख दिया, सॉरी गलती हो गई, वो x/2 ही था, x/2 था, x/2 था, x/2 था, तो और ये बाहर भी 4 की जगह 2 कर दो। नहीं नहीं वो मल्टीप्लाई करके। हाँ सही बोला, गलती से ले गया, चेंज कर देते हैं, ये 2 बाहर है और ये 2 अंदर है, ब्रैकेट तभी ब्रैकेट यूज करने चाहिए, ये 2 रहेगा और इसका आंसर आएगा 1/2 और नीचे आएगा, आगे भी 1/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 1/, ये 1/2 है ना, इस 1/2 से log ये mod ये sec 1/2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक चीज है ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि ये 1/2 बेटा इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये 1/2 तो हम लिखेंगे 1/2 x tan x/2 और अपॉन में 1/2 है माइनस ये 1/2 log sec x प्लस 2 टाइम्स log sec x/2 प्लस सी, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट भी हो रही, जैसे ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास फिर क्या बचा x टाइम्स tan x/2 माइनस 1/2 log sec x प्लस 2 टाइम्स log mod sec x/2 और प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया, है ना। अब कभी कभी ये भी होता है, हालांकि बाई पार्ट्स के क्वेश्चन में प्रूविंग के लिए तो नहीं देगा, अगर प्रूविंग के लिए देगा भी ना तो क्या कर सकते हो, ये पावर इसके ऊपर ले जा सकते हो, वही लॉग की प्रॉपर्टी log m माइनस log n करके, लेकिन कुछ करना नहीं है, इसका यही फाइनल आंसर है। और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है, अगर ज़्यादा करने की कोशिश भी करोगे ये पावर में चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है।
ये वाला हो गया ना पूरा?